अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसके धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI171 ने दोपहर 1:38 में उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 में यह क्रैश हो गई। वहीं विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया है। फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। वहीं शहर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज भी गूंज रही है। शहर की सड़कें बंद कर दी गई हैं और अस्पताल में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी तक इस खबर में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे जिस तरीके से एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है, लैंडिंग के वक्त जो ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि लैंडिंग के वक्त जो है एक विमान जो है वो एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। धुएं का जो गुब्बार जो है वो आसमान में दिखाई देता है, काले धुएं का गुब्बार, जिसके बाद जो है प्रशासन मौके पर पहुंचती है और राहत बचाव कर जो है वो बचाव कार्य में जुट जाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं, 1:40 बाद जो है दुर्घटना होती है, क्योंकि 1:38 पर जो है विमान जो है वो टेक ऑफ होता है। उसके बाद 1:40 पर जो है दोपहर में जो है ये दुर्घटना हो जाती है। करीबन 242 यात्री जो थे वो इस विमान के अंदर सवार थे और तकरीबन मैं आपको बता दूं 169 भारतीय जो यात्री थे इसके अंदर सवार थे। 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक इस विमान के अंदर सवार थे। एयर इंडिया का ये प्लेन था और गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो टर्मिनल है वहां से जो है ये टेक ऑफ करने की जो कोशिश कर रहा था। ऐसे में कोशिश के बाद तुरंत जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके बाद राहत बचाव दल पहुंचते हैं, जिसके बाद जो यात्री गंभीर रूप से घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में भी जो है बेड की जो सीमा है उसको बढ़ाई जाती है। करीबन ये माना जाता है कि 1200-1300 जो बेड है वो अतिरिक्त जो है अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि और भी जो मरीज है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ एक चीज ये भी निकल कर सामने आती है कि इस पूरे यात्रा के दौरान एक पूर्व मुख्यमंत्री भी जो थे इसके विमान के अंदर जो सवार थे। विमान में तकरीबन जो 242 जो यात्री थे उनकी स्थितियां गंभीर बताई जा रही है। जिस तरीके से बड़ी आयोजन हुई है उसके बाद कई दमकल विभाग की गाड़ियां जो थी वो मौके पर पहुंच गई। जी दीपक, गुजरात के पूर्व सीएम को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, रूपाणी विजय पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो इस विमान के अंदर जो थे वो सवार थे। उनका एयर टिकट भी जो है हम सबके पास आ चुका है और ऐसे में अभी पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं सामने करके आ पा रही है कि आखिरकार वो कितने मतलब उनकी स्थिति क्या है, क्या उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है या अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल अफरा-तफरी का माहौल है। और ऐसे में जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि प्रशासन या इंडिया की तरफ से निकल कर नहीं सामने आएगा अमिता धैर्य को बनाए रखिए, अफवाहों से दूर रहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो इस समय ना पाए। दीपक, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसके पीछे का क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ पता लग पाया है अब तक? देखिए, दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1:38 का समय था जब फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। 1:40 पे जो है ये हादसा हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी जो है प्लेन के अंदर आई होगी, जिसके बाद इमरजेंसी में जो है पायलट को जो है लैंड कराना पड़ा। लेकिन पूरी जानकारी वो अभी तक निकल के सामने नहीं आई है कि आखिरकार ये लैंडिंग के वक्त हुआ या टेक ऑफ के वक्त हुआ, क्योंकि बिल्कुल 2 मिनट का समय जो है
दोनों समय के अंतराल के बीच का फर्क है, यानी 1:38 पे जब टेक ऑफ होता है और 1:40 पे दुर्घटना होती है। अभी इस स्थिति पर प्रशासन कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण जो है इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन जब आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर आएगी, जब प्रशासन की तरफ से, इंडिया की तरफ से या टर्मिनल जो सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट टर्मिनल के विभाग है उनकी तरफ से जब पूरी जानकारी निकल कर सामने आएगी, तब इस बात पे हम कह सकते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं। लेकिन दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य का काम शुरू किया। कई दमकल की गाड़ियां जो है वहां पे मौजूद, आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं पाया गया है। कई यात्रियों को निकाला जा रहा है क्योंकि धुएं का गुबार आग जो है वो इतनी ज्यादा भयंकर थी कि एक वीडियो भी निकल के सामने आया, जिसमें जैसे ही जो प्लेन है वो नीचे लैंड होता है उसके बाद एक बड़ा गुबार जो है आसमान में आग का वो छा जाता है, काफी घना धुआं निकलता है। तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि दर्दनाक ये हादसा कितना रहा होगा। जी दीपक, उनका क्या कहना है, बचाव कार्य करने जो पहुंचे हैं, जो रेस्क्यू करने पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है, कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? देखिए, क्योंकि माहौल पूरा पैनिक हुआ पड़ा है, लगातार दमकल विभाग की जो कार्य प्रणाली है वो लगातार जारी है। लगातार जो है दमकल से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई घंटों से जो है वो लगातार इस बचाव दल में लगे हुए हैं, लेकिन अभी निश्चित तौर पर ये कहना मुश्किल है उनकी तरफ से भी कि पूरी तरीके से नियंत्रण कब तक पा लिया जाएगा, क्योंकि अंदर जो आग, जो पूर्व तक जो आग लगी है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहरी हिस्से में तो आग को बुझा दिया गया, लेकिन अंदर के हिस्सों में आग अभी भी मौजूद है, उसको जो है बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जब पूरा नियंत्रण हो जाएगा दमकल विभाग का, उसके बाद दमकल विभाग खुद इस बात की पुष्टि जरूर सामने करेगा। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।